समस्त सुधी जनों को सादर नमन। हरिशंकर परसाई भारतीय साहित्य के एक मूर्धन्य व्यंग्यकार हैं, सटायरिस्ट हैं। व्यंग्य की विधा को एक गंभीर साहित्य विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। व्यंग्य को हिंदी साहित्य में उन्होंने एक विशेष पहचान दिलाई। परसाई जी यह कहा करते थे कि जो सच्चा व्यंग्य है वह गहरी करुणा से उपजता है, और जो जितना ही बड़ा व्यंग्यकार है उतनी ही गहरी करुणा, दुख का अनुभव उसके भीतर रहता है। परसाई जी का स्वयं का जीवन जो बहुत संघर्ष में बीता, और कितनी सहानुभूति उनको रही है उन लोगों के साथ जो सताए गए हैं, दुखियारे हैं। और व्यंग्य उनका उन्हीं के इस प्रकार के अनुभवों से उपजा है। परसों मैंने एक वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया था कालिदास और अभिनवगुप्त के संवाद को लेकर। उसमें मैंने चर्चा की है कि अभिनवगुप्त हास्य रस में भी दुखानुवेद मानते हैं। जितने सुखात्मक स्थायी भाव हैं, रतिहास, विस्मय इत्यादि, उनमें भी दुख का अनुभव कहीं न कहीं भीतर भिदा रहता है। श्रृंगार रस में दुख विदा हो सकता है। जिन रसों को दुखात्मक माना जाता है, करुण रस हो सकता है, उनके भीतर भी सुख का अनुभव अंतर्धारा की तरह प्रवाहित हो सकता है। इसलिए जो हमारा हास्य का स्वरूप है, भारतीय अवधारणा में भरत मुनि से जो हास्य रस के विवेचन की परंपरा चली, और जिसको अत्यंत ही दार्शनिक और तार्किक उपपत्तियों के साथ कालिदास से कुछ सूत्र लेते हुए अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया, उसको समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसे केवल ह्यूमर न माने। प्रायः अंग्रेजी में अनुवाद जब हास्य का किया जाता है तो ह्यूमर शब्द से अनुवाद कर दिया जाता है। अनुवाद से गलत फहमियाँ हो जाती हैं। और रही सही कसर तो औपनिवेशिक काल में जो पाठ्यचर्या शिक्षण प्रणाली विकसित की गई आधुनिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, और गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा पद्धति पर भी उसका प्रभाव पड़ा, उसने पूरी कर दी। तो हास्य रस को हम केवल ठिठोली समझ लेते हैं। ठिठोली भी उसमें शामिल रहती है, हंसी ठट्ठा भी उसमें रहता है, लेकिन चुहलबाजी, हंसी ठट्ठा, ठिठोली, इसमें जितना हास्य रस है उससे कहीं ज्यादा हास्य रस पीड़ा, दुख, उलाहना, लानत, मलामत, शिकायत, दर्द का अनुभव इस सब में भी है। ये सब उसकी परिधि में आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रतिमुख संधि के अंगों में हास्य रस से जुड़े हुए अंग हैं। हास्य के लिए नर्म शब्द का प्रयोग प्रायः होता है, हंसी मजाक के लिए। तो नर्म शब्द से बनाए हुए ही दो अंग जिनके नाम हैं, ऐसे उसमें प्रतिमुख संधि के अंगों में 5 जो संधियां होती हैं बताए गए हैं। नर्म ही उसका एक अंग है प्रतिमुख संधि का। अब प्रतिमुख संधि में तो तनाव, द्वंद्व होता है। नाटक का आरंभ हो चुका है, उसके बाद संघर्ष की शुरुआत होती है, प्रतिमुख होता है। उसमें नर्म ही एक अंग है। नर्म का मतलब तो हंसी होता है, पर उसमें प्रतिमुख संधि में नर्म आ गया है। क्रीडार्थम विहितम यत्तु हास्यम नर्मेति तत्स्मृतम तत्स्मृतम। प्रत्युत्थान नामक अध्याय में भरत मुनि ने 20वें अध्याय में बताया कि क्रीड़ा के लिए, रंजन के लिए, खेल खेल में जो हंसी की जाए वह तो नर्म होती है। नर्म का लक्षण उन्होंने किया, और ये नर्म शब्द याद रखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे शब्द हास्य रस के निरूपण में
भरत मुनि ने बनाए हैं और अभिनवगुप्त ने उनकी व्याख्या की है। दूसरा अंग इसी प्रतिमुख संधि में नर्मद्युति है। दोष प्रच्छादनार्थम तो हास्यम नर्मद्युति स्मृता। किसी दोष को छिपाने के लिए जो हास्य किया जाए वो नर्मद्युति है। द्युति तो चमक के लिए आता है, तो ऊपर ऊपर से चमक है, भीतर भीतर अंधेरा, दोष को छिपा रहा है। दुख भी हो सकता है, किसी दुख को छिपाने के लिए हंसता है। भीतर तनाव है, भीतर गुस्सा है, भीतर आवेग है, विकार है कोई, उसको छिपाने के लिए हंसता है। ऐसा तो जीवन में भी अक्सर हम करते हैं। पहले आती थी हाल दिल पर हंसी, जो दिल का अपना ऐसा हाल है उस पर हंसी आ जाती थी। उसकी भी चरम सीमा आ जाए तो वो भी नहीं आएगी, ऐसा गालिब कहते हैं। पर अपने भीतर के दुख को, दर्द को, क्रोध को, आवेग को, दोष को छिपाने के लिए वही हंसता है। इसको नर्मद्युति कहा है। यह तो प्रतिमुख संधि के अंगों में बताया है 19वें अध्याय में। 20वां अध्याय वृत्ति प्रतिपादक अध्याय है। उसमें श्रृंगार रस के प्रसंग में कैशिकी वृत्ति का निरूपण किया गया है। कैशिकी वृत्ति से रस कैसी वृत्तियों से ही सारे रस निकलते हैं। वृत्तयो नाट्य मातरः आभ्याम आभ्यो विनिसृतम यह तत् दश रूपकम। ऐसा भरत मुनि ने कहा है। रूपक के सारे भेद वृत्तियों से निकलते हैं। वृत्तियां नाट्य की माताएं हैं, तो मूल तो वृत्तियां हैं, सारे रस भी उन्हीं से निकलते हैं, बनते हैं। कैशिकी वृत्ति से श्रृंगार रस होता है, आरभटी से रौद्र रस होगा, सात्वती से वीर रस होगा। भारती सभी रसों में रहती है, मुख्य रूप से शांत रस में रह सकती है। तो ये जो चारों वृत्तियां हैं, भारती, सात्वती, सात्वती, आरभटी और कैशिकी, इनमें से कैशिकी का संबंध श्रृंगार रस से है। कैशिकी जहाँ होगी वहाँ श्रृंगार रस होगा, और कैशिकी वृत्ति में श्रृंगार के साथ साथ हास्य रस भी निष्पन्न होगा। कैशिकी वृत्ति के 4 अंग भरत मुनि ने बताए। नर्म नर्म च नर्मस्पुंजो नर्मस्फोटो तो नर्मस्फोटोथ नर्म गर्भश्च। नर्म, नर्मस्फुंज, नर्मस्फोट और नर्म गर्भ, ये 4 अंग भरत मुनि ने कैशिकी वृत्ति के बताए हैं। इन सभी में नर्म या हास्य तो जुड़ा हुआ है। कैशिकी वृत्ति में हंसी रहेगी, कुछ चुहल रहेगी, कुछ ठिठोली रहेगी, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। पहला भेद नर्म, उसमें तो चुहल है। आस्थापित श्रृंगारम विशुद्ध कर्णम निवृत्त वीर रसम हास्य प्रवचन बहुलम नर्म त्रिविधम विजानीयात। श्रृंगार रस की स्थापना इसमें होती है, शुद्ध कर्णों का प्रयोग होता है, और वीर रस नहीं रहता। हास्य की बातें, हंसी की बातें बहुत होती हैं, ऐसा है नर्म। पर इसके जो 3 भेद हैं उनको समझना चाहिए, तो चुहल तक मामला नहीं सीमित रहता है। और अभिनवगुप्त बताते हैं कि ईर्ष्या को सूचित करना, किसी उपालंब शिकायत, उलाहना देना और हृदयगत भाव को प्रकट करना, ये 3 भेद हो जाते हैं। नर्म त्रिविधम विद्यात, ऐसा जो भरत मुनि ने कहा है, इसमें ईर्ष्या द्वेष आ जाता है पहले ही भेद में। उपालंब शिकायत, शिकवा करना, यह आ जाता है दूसरे भेद में। और हृदयगत भाव को प्रकट करना, यह तीसरे भेद में आ जाता है। अभिनवगुप्त ने उदाहरण दिए हैं श्रीहर्ष की रत्नावली से। रत्नावली के दूसरे अंक में उदयन के द्वारा रत्नावली के चित्र बनाए जाने पर उदयन रत्नावली का चित्र बना देते हैं। वासुदत्ता उस पर ईर्ष्या करती है, तो यहाँ हास्य रस तो है, दर्शक हंस रहे हैं। रानी तो ईर्ष्या में, डाह में जल भुन रही है। रत्नावली के प्रति राजा आकर्षित हो रहे हैं, परम सुंदरी है, कम उम्र की है, कमसिन है। उदयन तो रसीले स्वभाव के हैं ही, रसिक हैं, दर्शकों को भी आनंद आता है, हंसी भी आती है, पर है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या जन्य है नर्म यहाँ पर। दूसरा जो है उसमें पालम या शिकवा शिकायत जिसमें रहती है, इसमें वासुदत्ता के संवाद हैं इसी नाटक में, जिसमें खूब खबर लेती है, अच्छी लानत मलामत करती है राजा की, बड़ी रानी जो वासुदत्ता है। और तीसरा हृदयगत भाव को प्रकट करना,
इसमें दोनों सखियों की बातचीत जो है, जिसमें कि रत्नावली जो नायिका है अपना हृदय खोल देती है। चुहल तो वहाँ भी है, लेकिन रत्नावली जिस तरह से चाहती है उदयन को मन ही मन, उस भाव को प्रकट करती है। ये नर्म जो है इसमें ईर्ष्या, द्वेष, उपालंब, शिकवा, शिकायत और मन की भावनाएं ये सब आ जाती हैं। यही नर्म है। यह हास्य रस के साथ कैशी की वृत्ति के द्वारा जो जन्म दिया गया है हास्य रस, उसमें तीन प्रकार के तो नर्म हो गए। दूसरा नर्मस्फुंज है भेद। नव संगम संभोगो रति समुदय वेशवाक्य संयुक्त ज्ञेयो नर्मस्फुंजो यवसान भयात्मकश्चैव। ये बड़ा ही साभिप्राय कथन है कि हास्यरस जो कैशिकी में होता है उसमें नव संगम संभोग है। हो सकता है प्रेमी और प्रेमिका मिल रहे हैं, नई नई मुलाकात पहली बार हो रही है, रति समुदय हो रहा है, प्रेम से बातचीत की जा रही है, लेकिन अंत भय में परिवसित होता है। अंत में भय, घबराहट, आशंकाएं घिर जाती हैं, आशंकाओं के बादल घुमड़ते हैं। ये नर्मस्फुंज कहा है। स्फुंज का तो अर्थ ही विघ्न बताया गया है। रत्नावली नाटिका का उदाहरण अभिनवगुप्त ने दिया है, पर हम शाकुंतल में देखेंगे कि उसमें नर्मस्फुंज कैसा सुंदर प्रयोग कालिदास ने किया है। और अभिनवगुप्त जो बता रहे हैं उसको कालिदास पहले चरितार्थ कर चुके हैं। यही अभिनवगुप्त और कालिदास का संवाद है। तो यह नायक और नायिका के बीच मनोविनोद चल रहा है, मिल रहे हैं उदयन और रत्नावली, और बड़ी रानी वासोदत्ता बीच में आ जाती है, आ टपकती है और खूब अच्छी सुना देती है। डरते हैं दोनों, दोनों ही डरते हैं रानी से, तो महाराज उदयन भी, और यह तो दासी के रूप में रह रही है रत्नावली जो सिंहल की राजकुमारी थी, यह तो बुरी तरह से घबरा ही जाती है। तो सारी हंसी ठिठोली का अंत ऐसी भयावहता में होता है, भय की अनुभूति में होता है, यह नर्मस्फुंज हो जाता है, अवसान भयात्मक होता है यह। और नर्मस्फोट विविधानां भावानां लवैर्भूषितो बहुविशेषैः असमग्र असमग्राक्षिप्त रसो नर्मस्फोटस्तु विज्ञेयः। यह भरत मुनि का लक्षण है। विभिन्न भावों, बहुत सारे भाव थोड़े थोड़े मिल जाएं, उनके लव लव से विभूषित अनेक विशेषताएं जिनमें मिल जाएं, और रस पूरी तरह से आक्षिप्त न हो सके, सारे रस आ जाएं पर कोई एक रस पूरी तरह से न रहे। बहुत उतार चढ़ाव कई कई भावनाओं का आए, कई स्थायी भावों का एक साथ, पूरी तरह से कोई एक ना रह पाए, यह नर्मस्फोट है। और रत्नावली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, जिसमें कि कई भावनाएं एक साथ आती जाती हैं। उदयन के सम्मुख चित्रफलक को लेने के लिए सागरिका को भेजती हुई सुसंगता के जो कथन हैं, उनमें कई तरह के भाव आ जाते हैं। यह उदाहरण अभिनवगुप्त देते हैं, पर ये अभिज्ञान शाकुंतल पर हम चर्चा अभी कर रहे हैं, करेंगे। उसमें नर्मस्फोट किस प्रकार से होता है, कई कई भावनाएं एक साथ आती चली जाती हैं। हंसी ठिठोली चल रही थी, उसमें बहुत सारी बातें हैं, आशंकाएं भी आती हैं, उत्सुकता आती है, आक्रोश भी कहीं आ जाता है विनोद के साथ। यह और नर्म गर्भ चौथा भेद होता है। विज्ञान रूप शोभादिभिर नायको गुणैर्यत्र प्रच्छन्नम व्यवहरते कार्यवशान नर्म गर्भो सौ। विज्ञान रूप शोभा धन आदि के द्वारा किसी प्रयोजन से प्रच्छन्न व्यवहार यदि करता है नायक, तो नर्म गर्भ हो जाता है। यह हम अभी देखेंगे कि शाकुंतल में आरंभ ही नर्म गर्भ से हो जाता है। ठिठोली हंसी में नायक जो है एंट्री जो लेता है तो अपनी पहचान को छिपा करके लेता है। विज्ञान रूप शोभा सब उसमें है, बड़ा रसिक राजा है, अभिजात है और कुशल है, वाग विदग्ध भी है। पहला अंक विज्ञान शाकुंतल का है। पहला जो दृश्य उसमें खुलता है, उसमें तेजी से भागते हुए रथ पर सवार राजा हरिण का पीछा करता हुआ, पीछा करते करते आश्रम में जा पहुंचता है। ऐसा घटना चक्र घूमता है कि हरिण तो रहा एक तरफ, उसको रोक देते हैं बाण चलाने से आश्रम के ब्रह्मचारी। फिर उसको आमंत्रित करते हैं कि आप आतिथ्य स्वीकार करके जाइएगा, मुनि की कन्या शकुंतला है, वह आपका सत्कार करेगी, आप जाइए। आत्मालाप जो है उसमें थोड़ी सी चुहल है, उत्सुकता है,
शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति बाहु कुतः फलमिहास्य। दाहिनी भुजा फड़कती है जैसे ही आश्रम के भीतर, आश्रम की विसिनिटी में, आश्रम की परिधि में दुष्यंत कदम रखता है, तो अपने आप से कहता है कि अरे, आश्रम में मुझे क्या मिलने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा व्यंग्य भी है। आप आश्रम जा रहे हैं, पुण्य के लिए जाइए, और वहां पर मुनि रह रहे हैं, मन में उसके ये है कि कोई बढ़िया चीज हमारी इच्छा को तृप्त करने वाली मिले, तब तो इस शुभ शकुन का फल होगा। नहीं तो उसको यह कहना चाहिए था कि आश्रम में जा रहा हूँ, दाहिनी भुजा फड़क रही है तो मुनियों के दर्शन होंगे, ये शुभ शकुन ने बता दिया। लेकिन वो तो उल्टे ये कहता है कि यहाँ क्या मिलने वाला है, कुतः फलम इहास्य। उसके मन में कुछ और है। यहाँ से एक थोड़ा सा नर्म गर्भ हो जाता है। कालिदास कुछ चुहल करते हैं दुष्यंत के माध्यम से। दुष्यंत अपने अपने आप से भी चुहल करता है, अपने आप से कहता है कि यहाँ क्या मिलने वाला है, काहे को फड़क रही है। फिर कहते हैं कि हाँ, होनी के तो द्वार सर्वत्र खुले हुए हैं, हो जाए कुछ यहाँ भी मिल ही जाएगा, आनंद की सामग्री हमारे लिए हो सकता है। आश्रम में तो सब रूखा सूखा है, सात्विक है, कुछ हमारे लिए मनोविनोद के लिए हो सकता है कि कुछ हो जाए। यहाँ से आरंभ होता है दुष्यंत का थोड़ा सा दोहरा चरित्र। ये जो दुराव छिपाव भी उसके भीतर आ गया है, एक आखेटक तो उसके भीतर है ही है, जिसको कालिदास ने दिखा दिया कि वो हरिण का शिकार करने ही वाला था, आश्रम के बाहर रोक दिया उसको ब्रह्मचारियों ने, सहम गया उनके कहने से। तो आगे बढ़ता है तो तीन लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि स्वस्व प्रमाणानुरूप घटों से आलवाल पूर रही हैं। जो पौधों के थाले हैं उनके आसपास जो गड्ढे हैं, उनमें घड़े उठा उठा करके भर रही हैं, पानी दे रही हैं, सुंदर हैं। तुरंत फल मिल गया, प्रसन्न हो गए दुष्यंत महाराज। मधुरमासाम दर्शनम, बड़ा मधुर दर्शन हुआ इनका, ऐसा कहते हैं। यहाँ से कैशी की वृत्ति, उसमें जो थोड़ी सी भीतर भीतर हंसी विधि है, चुहल है, वह भी चलती है कि राजा है देखिए, और आश्रम में आया हुआ है, और कहा गया है उससे कि दर्शन कर लीजिए आश्रम में जा कर के। कोई मंदिर में जाए और जो युवतियां वहां दर्शन करने आई हैं उनकी तरफ ताकता रहे, ताका झांकी करे। कुछ ऐसा मामला यहाँ हो रहा है। तीन लड़कियों को जो कि सुंदर हैं, और उसमें कौन सी होगी कण्व मुनि की पुत्री, पहचानता है तो यह तो कथक कथमयम सा कण्व दुहिता, यही है कण्व की बेटी शकुंतला। तो ताकने का, ताका झांकी का मन उसका होता है। ये फिर यहाँ पर हास्य भी है, श्रृंगार भी है, दोहरा चरित्र भी है। छिप कर के देखने लगता है पीछे, देखते हैं सुनते हैं क्या कह रही हैं, क्या बात कर रही हैं। इतना बड़ा राजा, धर्मात्मा, धर्म पुरुष है, चक्रवर्ती सम्राट, समुद्र वसना उर्वी का पालन करता है, यहाँ ताका झांकी करता है। तो पेड़ों के पीछे, पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिप करके ताकता है कि लड़कियां क्या बात कर रही हैं। निश्चल हंसी, हास्य तीनों सखियों का, आपस की बातचीत। ये तीनों किशोरियां हैं और जो कि अब वह संधि पर खड़ी हैं, युवती हो रही हैं, इनकी बातचीत है। अनसुईया कहती है कि तुमसे भी ज्यादा तो पिताजी को, तात काश्यप को आश्रम के पौधे प्यारे हैं। ऐसी नवमालिका की फूल की तरह कोमल तू है, और इनमें पानी देने के काम में तुझे लगा दिया। अच्छा, ऐसा ही उसको सहानुभूति होती तो कह देती कि तू बैठ जा, हम ही कर लेंगी, तू तो नवमालिका की तरह, नवमालिका के फूल की तरह कोमल है। लेकिन सब कुछ इसमें इसी प्रकार का दोहरा चलता है चरित्र, और इसमें ठिठोली भी चलती है। कुछ ठिठोली कर रही है कि ऐसी सुकुमारी तू देख, तो पिताजी ने तुझको कैसे काम में झोंक दिया, क्या है तेरे साथ बड़ा उन्होंने ऐसा किया। शकुंतला कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे मुझे तो खुद अपने सहोदर भाइयों की तरह प्यारे हैं। अस्ति में सहोदर सोदर स्नेहोप्यतेषु। अब राजा दुष्यंत समझ जाता है, कालिदास के लिए यह एक बहाना है दुष्यंत को बताने के लिए कि पहचान लो शकुंतला कौन है। तो अनसुईया ने कह दिया कि शकुंतला, पिताजी आश्रम के पौधों को ज्यादा चाहते हैं तुझसे भी, तभी तो तुझे उन्होंने लगा दिया ऐसा काम, ऐसे काम में। राजा कहता है कि अच्छा, तो यह है कण्व की बेटी शकुंतला।
साधुदर्शी तत्र भवान काश्यप। अब देखिए इतने बड़े संत साधु के लिए कह रहा है कि असाधुदर्शी वो हैं। अच्छा उन्होंने नहीं सोचा, साधु दर्शन उनका नहीं है। श्रीमान आदरणीय काश्यप, कश्यप के पुत्र कण्व का, कि आश्रम के धर्म में, आश्रम की ड्यूटीज के पालन में उन्होंने इसको लगा दिया, ऐसे दायित्व सौंप दिए ऐसी सुकुमारी, इस परम सुंदरी मृदुल तनवंगी को। ऐसा कहता है, सब कुछ चुहल चलती है थोड़ी बहुत यहाँ, और दोहरे चरित्र भी हैं, दुराव छिपाव भी है। पर जो कह रहा है दुष्यंत, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जो कुछ घटता है उसमें सारी बातें। बहुत सुंदर श्लोक यह कालिदास का है जो दुष्यंत के मुख से उन्होंने कहलवा दिया। अव्याज मनोहर इस काया को तपस्या के योग्य कामों में जो लगा देना चाह रहे हैं, इदम किलाव्याज मनोहरम वपुस्तपक्षमम साधयितुम य इच्छति। वो ऋषि जो है वह नील कमल की पाखुरी से शमी लता को काटने का जतन कर रहे हैं। ध्रुवम सनीलोत्पलपत्र धारया शमीलताम, समीलताम भी पाठ मिलता है। शमीलताम छेत्तुम ऋषिर व्यवस्यति। नील कमल की पाखुरी बहुत ही मुलायम होती है, और शमीलता जितने भी पौधे पेड़ होते हैं उनमें सबसे कठोर हुआ करती है। तो नील कमल की पाखुरी से शमीलता जैसे हार्डवुड को काटने का प्रयास वो ऋषि कर रहे हैं। ऐसी सुकुमारी को उन्होंने तपस्या के कार्यों में लगा दिया। यहाँ तपक्षमम, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जो कुछ अभिप्राय खुलने वाले हैं उनमें इस शब्द को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। फिर कहता है कि अब तो आनंद आ रहा है देखने में, इतनी परम सुंदरी सुकुमारी है, देखते हैं कि क्या आश्रम की तपस्या के योग्य कार्यों में जो लगा दिया है तो क्या हालत इसकी होगी, देखने में आनंद आएगा। ऐसा कह करके कहता है कि छिपे हुए ही देखें थोड़ी देर और शकुंतला कहती है अनसुया से कि प्रियंवदा ने मेरा वल्कल इस तरह कसकर बांध दिया है, अति पिनद्यन वल्कलेन दृढ़म पीड़ितास्मि, इसको थोड़ा ढीला कर दो। अनसुया उसकी पीछे, पीठ के पीछे जो गांठ है उसको ढीला करती है। प्रियंवदा ठिठोली करती है, अपने पयोधरों को विशाल करने वाले यौवन को उलाहना दे। मुझे उलाहना क्यों दे रही, इसमें उपालंब शब्द आया है, उस पर ध्यान दीजिए। ठिठोली इसमें है, हंसी है, और उपालंब शब्द का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि केशिकी वृत्ति के अंगों में जो, केशिकी वृत्ति के जो चार अंग हैं उनमें उलाहना देना, लालत मलामत करना, ये सब भी आते हैं। तो प्रियंवदा उसका जवाब दे देती है, नहले पर दहला एक तरह से मारती है। तो यह सुनता है दुष्यंत, आनंद ले रहा है इनकी सखियों की बातचीत का। और बहुत सुंदर कथन कालिदास उसके मुंह से सारा अपना एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि प्रकट करा देते हैं कि अच्छी बात कही है इस सखी ने। और कमल तो सिवार से घिरा हुआ है भी अच्छा लगता है, और चंद्रमा में कलंक है फिर भी चंद्रमा अच्छा लगता है, वल्कल पहने हुए फिर भी ये सुंदर लग रही है, इत्यादि इत्यादि कहता है दुष्यंत। और शकुंतला कहती है कि हवा के झोंकों में हिलती कोपलों की अंगुलियों से केसर का पेड़ मुझे बुला रहा है, तो इसकी भी थोड़ी टहल कर दूं। केसर के पेड़ के बगल में खड़ी होती है, तो प्रियंवदा उसको देख करके ठिठक जाती है, कहती है थोड़ी ठहर जा, वहीं खड़ी रह। तू बाजू में क्या जा करके खड़ी हुई, कि जैसे केसर के पेड़ के सहारे कोई लता उससे लिपट गई हो, ऐसा लगा। सुंदर दृश्य है। शकुंतला कहती है कि इसीलिए तो प्रियंवदा सब लोग तुझे कहते हैं मीठा मीठा तू बोलती है। हालांकि सर्वत्र मीठा नहीं बोलती, इसमें यह भी एक कालिदास की चुहल है। खूब ताने मारती है प्रियंवदा यहीं पर पहले अंक में ही, आगे चल के खूब रोती भी है शकुंतला के लिए। दुष्यंत जी महाराज साहब जो हैं वो मजा ले रहे हैं। अधरा किसलय राघ कोमल विट्वानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनमंगेषु सन्नद्धम। ये अत्यंत अद्भुत श्लोक, सुंदर श्लोक कालिदास उनके मुंह से कहलवाते हैं। किसलय की तरह लाल इसका अधर, कोमल विटप के अनुकरण करने वाली बाहें, डाल की तरह, कोमल पेड़ की डाल की तरह लचकती बाहें, और फूलों की तरह फूट फूट पड़ते यौवन, सन्नद्ध है यौवन इसकी काया में। ऐसा यह सब देखता है दुष्यंत, यह सब ठिठोली भी है इसमें।
भीतर की अभिलाषाएं भी छिपी हुई, जो नर्म के लक्ष्य वेदों में बताया कि भीतर उसके भाव छिपे हुए हों। अनसुईया कहती है कि इस लता को कैसे भूल गई, तूने ही सहकार वृक्ष के साथ इसका स्वयंवर रचाया था और इसे वनज ज्योत्सना का नाम दिया था। शकुंतला कहती है कि फिर तो अपने आप को भूल जाऊंगी यदि इसको भूल गई तो। तदा आत्मानमपि विस्मरिष्यामि। वनज ज्योत्सना जो बेल है, उसको देखती हुई मुग्ध भाव से खड़ी रह जाती है। कहती है कि कैसी सुंदर जोड़ी बनी है इस लता की और इस पेड़ की। वनज ज्योत्सना में टटके ताजा फूल खिले हुए हैं, यौवन खिला पड़ रहा है इसका। और आम का पेड़ भी चिकनी चिकनी कोपलों के कारण उपभोगक्षम है, उसके ऊपर यह आरोहण कर सकती है। प्रेमवदा तो फिर और भी थोड़ा चुटकी भरती है, चिढ़ाती है, खिजाती है शकुंतला को। अनसुईया से कहती है, शकुंतला से सीधे नहीं कहती है। अनसुईया तो जानती है, समझ रही है ना कि शकुंतला किस वजह से ऐसी टकटकी बांध के बहुत मुग्ध होकर के ताक रही है। यह जो वनज ज्योत्सना लिपट गई है आम के पेड़ से। अनसुईया कहती है कि नहीं, मैं नहीं समझती। हालांकि समझती होगी, पर वो बात को बढ़ाने के लिए शकुंतला को दोनों चिढ़ा रही हैं, इसलिए कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं समझ रही। प्रियंवदा कहती कि जैसे वनज ज्योत्सना अपने अनुरूप पेड़ से जा मिली, ऐसे ही मुझे भी अपने अनुरूप दूल्हा मिल जाए, यही चाह रही है, इसीलिए देख रही है ऐसे, बिल्कुल आंखें इसकी टकटकी बांध कर लगी हुई हैं। शकुंतला चिढ़ करके कहती कि तू खुद ऐसा ही सोचती होगी अपने लिए, मैं नहीं। दुष्यंत जी और भी आनंद ले रहे हैं, उनका फिर आत्मालाप है, इसमें फिर दुराव छिपाव है। मेरे भीतर कोई कामना जाग उठी है कि यह क्षत्रिय कन्या है या नहीं, कुलपति की असवर्ण क्षेत्र से संभव होगी या नहीं होगी, ऐसा मेरे मन में चित्त डावाडोल है। तत्वतः ये नाम उपलब्ध से तत्व से पता करूंगा कि ये उनकी ब्राह्मण कन्या तो नहीं है, क्षत्रिय से उत्पन्न कन्या है, तब तो मेरे लिए मौका है इसके प्रति प्रेम की पींग बढ़ाने का। इसके बाद एक भौरा शकुंतला के ऊपर मंडाने लगता है। भ्रमर बाधा का बहुत सुंदर दृश्य है। यह पूरा ठिठोली इसके साथ चल रही है। शकुंतला परेशान है, भौरा उसको छोड़ नहीं रहा है, उसके ऊपर बार बार मंडरा रहा है। शकुंतला बहुत सुकुमार कोमल स्वभाव की है, एक भौरे के मंडराने से परेशान हो जाती है। प्रेमी रसिक दुष्यंत छिप करके देख रहा है, वो इसका आनंद लेता है। सुंदर लंबा संवाद है, उसकी कई प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं। भ्रमर को संबोधित करके दुष्यंत कहता है तो यह है। और दोनों सखियां मजा ले रही हैं। शकुंतला जो कुएं से बचने के लिए भाग रही है, जिधर जाती है उधर ही मोहरा उसके ऊपर मंडराने लगता है। असल में शकुंतला फूलों से श्रृंगार करती है, कानों में शीरीष का फूल खोस रखा है, गले में भी फूलों की माला। भोरे वैसे भी शकुंतला फूल की तरह है। कुसुम में वो लोभनीयम यौवन मंगेशु सन्नतम, दुष्यंत ने कह ही दिया है, फूल की तरह लहक रहा है यौवन इसकी काया में। तो भौरे मंडराते हैं। दुष्यंत जो है, जो भ्रमर को संबोधित करके कहता है, वह कालिदास का एक अनोखा श्लोक है। और ऐसा लगता है कि भ्रमर के रूप में अपने आप को संबोधित करता है। अपने भीतर ही जो चेष्टाएं एक भौरे के रूप में कर रहा था, उसको देखते हुए अपने से कह रहा, यह भी एक आशय है। इतना समझदार राजा है, भौरे से क्या बातचीत करेगा। और भौरा तो अलग है, दूर है, उसको सुनाना तो है नहीं। तो भौरे के माध्यम से अपना ही जो एक प्रतिरूप है, जो भौरा बन गया है, उसको कहता है। इसमें पूरी जो कैशी की वृत्ति के अंतर्गत नर्म के भेद हैं, उनका बहुत रचनात्मक निर्वाह कालिदास ने कर दिया है। और सचमुच के किसी भौरे को यह नहीं कहा गया है, भीतर जो चित्त का भौरा है उसको कहा गया है। अपने मन को दो हिस्सों में दुष्यंत ने बांट लिया है। एक रसिक मन है, जो शकुंतला के साथ अपनी कल्पना में वह सब कर रहा है, जो भौरे को करता हुआ देखता है कि उसके अधरों तक पहुंच जाता है, अधर अक्षत कर देना चाहता है, बार बार छू करके छू मंतर हो जाता है, कानों तक पहुंच करके कुछ मीठा मीठा गुनगुनाता है, निचले ओठ को पी डालता। ऐसा कहीं किया नहीं भौरे ने, बेचारे ने। पिबसी रति सर्वस्व मधुरम इसने कह दिया। भौरे को तो बार बार वो हाथ से झटक ही रही थी,
उसमें टीकाकार सब बताते हैं कि कैसे वो हाथ को झटक करके भ्रमर हस्त के द्वारा उसको भगाती है। इतना पास तो आया भी नहीं था, लेकिन दुष्यंत अपनी कल्पना में सब उसको, उसके भीतर जो एक भौरा है उसको करवा लेता है कि पिबसी रति सर्वस्व मधुरम, उसके अधर तक को तुमने पी लिया, उसको छू दिया, अधर दंश कर दिया। एक मन जो कि उस भौरे से कह रहा है और एक मन जो साक्षी है, दोनों दुष्यंत के ही भीतर हैं। दुष्यंत का एक फक्कड़ मन है, एक रसिक मन है। ये जो फक्कड़ साक्षी मन है या रसिक मन से कहता है कि तुम तो आनंद ले रहे हो इसको देख देख करके, और हम सच्चाई खोज रहे हैं कि ऐसा इसके प्रति हमको भाव रखना चाहिए या नहीं। ये दोहराव जो है ये अपने आप के लिए कह रहा है कि मेरे मन में एक भाव है कि अब किसी तरह इसके साथ प्रेम में ये सब कर डालूं मैं, और एक भाव है कि नहीं नहीं, यदि यह सवर्ण क्षेत्र संभवा है, किसी ब्राह्मणी से उत्पन्न हुई है, तो मेरे लिए पाप होगा इसके बारे में ऐसा सोचना। यह एक दूसरा मन और एक मन रसिक मन, इस तरह से। तो यह जो दुराव छिपाव रहता है कैशी की वृत्ति में, उसका भी उदाहरण कालिदास यहाँ देते हैं। और ये जो ठिठोली है, हास्य है, उसके भीतर ये सारे भाव आते जाते हैं। सखियां चिढ़ाती रहती हैं। शकुंतला कहती है मुझे बचाती क्यों नहीं हो तुम लोग, भगाओ इस भौरे को। सखियां कहती हैं कि हम बचाने वाले कौन है, राजा तो दुष्यंत है, राजा का काम है बचाना। दुष्यंत को पुकारो। और पुकारा भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन राजा को लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए, मेरा नाम तो आ ही गया। तो अवसरोयम आत्मानम प्रकाशयितुम, अब बहाना मिल गया मुझे इनके पास जाने के लिए। यहाँ फिर दोहरा एक तरह से अ, चरित्र है, अभिनय है एक तरह से, कि कड़कती हुई आवाज में, बड़े शाही अंदाज में, एक राजा की तरह से पूछता हुआ दुष्यंत आता है। कोयम अभिनयम आचरति मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। जब महाराज दुष्यंत शासन कर रहे हैं धरती पर, पौरव वंश के राजा, तो भोली भाली तपस्वी तपस्विनियों, तपस्वी कन्याओं पर कौन ढिठाई कर रहा है, ऐसा कड़कती आवाज में पूछता हुआ आ जाता है। लेकिन ठिठोली है यह सब, ये भी ठिठोली कर रही थी। दुष्यंत एक उसकी ठिठोली में, हंसी में शामिल हो जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर से बहुत दर्प क्रोध का अभिनय करता हुआ जा पहुंचता है, जा धमकता है तीनों सखियों के बीच में। तो घबरा जाती हैं। ऐसा कोई नागरिक संभ्रांत व्यक्ति आ गया एकदम से, जिस इस तरह का व्यक्ति यहाँ देखा नहीं गया पहले, कुछ घबरा जाती हैं। और अनसुईया जो सबसे समझदार है तीनों में, कुछ बुजुर्ग जैसी है, वो कहती है कोई ऐसी वैसी बात नहीं नहीं हुई है यार, ये हमारी सखी है शकुंतला, ये भौरा इसके ऊपर मंडरा रहा था, तो ये बेहाल हो गई थी, कुछ परेशान हो गई थी। अब दुष्यंत को बहाना मिल जाता है कि शकुंतला के ठीक सामने पहुंच करके उसकी आंखों में आंखें डाल के कुछ कह दे। वह तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, और शब्द में इस प्रयोग नहीं करूंगा इसके लिए, इसके अतिरिक्त यहाँ। तो शकुंतला से कहता है अपि तपो वर्धते, 3 शब्दों का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तक आने के लिए ही इतना लंबा मैंने अब तक बोला है। यह प्रश्न दुष्यंत ने शकुंतला से किया। अपि तपो वर्धते, शाब्दिक अनुवाद यह होगा कि क्या तपस्या बढ़ रही है, क्या तपस्या बढ़ रही है, ऐसा शब्दशः हिंदी में अनुवाद होगा। क्योंकि अपि शब्द जहाँ वाक्य के आरंभ में आता है, वहां वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में इज, आर यू, इज द पीनेंस ग्रोइंग, ऐसा कुछ अनुवाद कर सकते हैं। एम आर काले साहब ने तो इस तरह का अनुवाद किया ही है इसमें। एम आर काले साहब कितने बड़े पंडित हैं, छात्रोपयोगी कितना काम उन्होंने किया है। डज दी पीनेंस प्रॉस्पर, ऐसा उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो जो 3 शब्दों का वाक्य है, दुष्यंत का पहला वचन है शकुंतला से। कालिदास कितने बड़े कवि हैं, यह भी इससे प्रकट हो जाता है। शब्दशः अनुवाद जब हम इस वाक्य का करते हैं,
तो क्या तपस्या बढ़ रही है, यही अनुवाद होगा। वह तो बात ठीक है, लेकिन यह तो अनुवाद नहीं हुआ। यह इस क्लास में पढ़ाते हुए भी यदि कोई ये अनुवाद करता है तो छात्र पूछेंगे कि गुरुजी मतलब क्या हुआ? काले साहब ने जो डच द पीनेंस प्रॉस्पर ये अनुवाद कर दिया, उससे क्या मतलब निकला? तपस्या बढ़ रही है। इतनी सब कुछ हंसी ठिठोली चल रही थी, इतना सब खूबसूरत सुंदर माहौल था। शकुंतला भंवरे के मंडराने से परेशान जो हुई, उससे तो और भी समा बंध गया, समझ लीजिए। इस पूरे उसमें चार चांद लग गए भ्रमर बाधा के दृश्य के द्वारा। और कालिदास के नायक दुष्यंत को मौका मिल गया प्रकट होने का। उसके बीच में तपस्या बढ़ रही है, ये वाक्य आ गया। क्या कहना चाह रहा है, क्यों पूछा ऐसा उसने? दुष्यंत तो बड़ा रसिक है, सारी रसिकता उसने उंडेल दी है जो भ्रमर के प्रति संबोधन है उसमें। इसलिए कालिदास ने यह प्रश्न कराया है। तो क्या तपस्या बढ़ रही है, ऐसा सामान्य अर्थ तो नहीं है। यह कहा जा सकता है कि कुशल प्रश्न है। जब अनुसुईया ने उसको परिचय करा दिया कि ये हमारी सखी है शकुंतला, परेशान हो गई थी और कोई खास बात नहीं है, तो दुष्यंत उन दोनों सखियों को छोड़ करके कुशल प्रश्न इससे करता है शकुंतला से। तो क्या तपस्या बढ़ रही है, कुशल प्रश्न किया। कुशल प्रश्न के रूप में यह अनुवाद हम कर सकते हैं कि आपकी तपस्या कैसी चल रही है। या फिर भी थोड़ा ठीक अनुवाद होगा। यह एक काम चलाऊ अनुवाद फिलहाल हो सकता है, जिसमें कुछ तो मतलब निकलता है, कुछ सेंस है। जैसे किसी विद्यार्थी से पूछते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है कि पढ़ाई कैसी चल रही है। शकुंतला तपस्या में लगी हुई है, तो ऊपर कहा ही गया कि तपस्या में लगा दिया है महर्षि कण्व ने इसको। तपस्या क्या है कि आश्रम के पेड़ पौधों का देखभाल करना। तपस्या केवल वही नहीं होती है जो कि पंचाग्नि जला करके और ऊपर सूरज जल रहा है, पांच अग्नियां, चार अग्नियां इधर जल रही हैं और उसमें बैठे हुए हैं, तो वो तपस्या। तपस्या सिर्फ वो नहीं होती। जो भी साधना है, विद्याध्ययन है, ज्ञान की साधना हो, आश्रम में पेड़ पौधों की देखभाल करना, यह तपस्या का ही अंग है। इसलिए वहां तो ठीक कहा दुष्यंत ने कि तपक्षमा, इसके इसकी इस कोमल काया को तपक्षम बनाना चाहते हैं जो कण्व ऋषि। तो नील कमल की पाखुरी से शमीलता को काटना चाहते हैं वह। वहां तो कह रहा है कि ऐसा ठीक उन्होंने नहीं किया है, लेकिन तपस्या तो कर रही है शकुंतला। तो तपस्या कर रही है, तो कुशल प्रश्न यही होगा कि आपकी तपस्या कैसी चल रही है। तो अभी तपो वर्धते, तपस्या बढ़ तो रही है, मतलब तपस्या ठीक से तो चल रही है। तपस्या आपकी कैसी चल रही है, यह प्रश्न होगा, यह आशय होगा। इसलिए अनुवाद यदि थोड़ा करना हो तो आपकी तपस्या बढ़ तो रही है, ऐसा अनुवाद करें, या थोड़ा और सुधार के करें तो आपकी तपस्या कैसी चल रही है, ऐसा अनुवाद कर लें। लेकिन और भी आधुनिक अनुवाद यदि करना हो इस वाक्य का, अपि तपो वर्धते का, कि कुशल प्रश्न है, तो सीधे सीधे जो जिस आशय से प्रश्न किया गया है उस आशय का वाक्य अनुवाद में लाया जाए। तो कैसी हैं आप, इतना भी यदि अनुवाद किया जाएगा तो यह सटीक अनुवाद मेरी दृष्टि से इस वाक्य का होगा। हालांकि अपि तपो वर्धते में जो तीन शब्द हैं उनसे इसका कोई संबंध नहीं सीधे सीधे रहा। आप कैसी हैं, यही आशय है उसके वाक्य का, दुष्यंत के वाक्य का। इसलिए अनुवाद यदि यह कर दिया जाए कि कैसी हैं आप, तो अनुसुईया ने जैसे ही कहा कि हमारी सखी है, घबरा गई थी और कोई बात नहीं है, तो दुष्यंत ने पूछा कि कैसी हैं आप, अब कैसी हैं, ये कुशल प्रश्न किया। कुशल प्रश्न की शब्दावली तो लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगी कि अपि तपो वर्धते। तो आशय जो आपाततः अपि तपो वर्धते इस वाक्य का है, वह तो यही है कि हाउ आर यू, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसी तरह से कैसी हैं, क्या हाल हैं आपके, ऐसा कुशल प्रश्न ही किया गया है। और शब्दों से जो शाब्दिक अर्थ है कि आपकी तपस्या कैसी चल रही है, या तपस्या बढ़ तो रही है। अब दुष्यंत तो बड़ा रसिक है, किस टोन में, किस लहजे में पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। और ये नाटक है, ये खेला जाएगा रंगमंच पर। जो कुछ हो रहा है अभी, इतना सुंदर लुभावना सब कुछ चल रहा था, उसमें तपस्या की बात आ गई। तपस्या चल रही है, कैसी चल रही है क्या, इससे तो आनंद ही खत्म हो जाएगा। तो क्या कह रहा है दुष्यंत, वो तो शकुंतला जान गई कि क्या कह रहा है।
जवाब देते फिर उससे नहीं बन रहा है। दुष्यंत जो है बहुत सीधा आदमी तो है नहीं। हमारे जैसा कोई आदमी हो तो पूछेगा कि आपकी तपस्या कैसे चल रही, और उसको और कुछ आता नहीं है तो कुशल प्रश्न के रूप में ऐसा ही कहेगा। यहाँ तो दुष्यंत ने कहा है। कुशल प्रश्न भी यदि किया है तो ये सीधा साधा कुशल प्रश्न नहीं है। जिस तरह से एंट्री ली है दुष्यंत ने, यह कह करके कि ढीठ लोगों को अनुशासित करने वाले महाराज दुष्यंत धरती पर शासन कर रहे हैं, तो भोली भाली तापस कन्याओं के साथ अभिनय कौन कर रहा है, ऐसा अभिनय करता हुआ घटाटोप दिखाता हुआ दुष्यंत प्रवेश करता है। अब नौसिखिए यदि अभिनेता होंगे इसको खेलेंगे, और उनमें जो नायक का अभिनय कर रहा है दुष्यंत, वो वह पौरवे वसुमतीम शासति शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। इस वाक्य को बड़े गुस्से में अभिनय करते हुए, तेज तेज कदम रखते हुए दुष्यंत की एंट्री यदि करा लेता है तो सारा आनंद उसका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो दोहरा अर्थ है कि थोड़ी सी ठिठोली भी है। ठिठोली के साथ कह रहा है कि भाई कौन है जो तंग कर रहा है इस लड़की को, भोली भाली इस लड़की को, ये भी तो आना चाहिए। पर इस वाक्य को फिर कैसे कहेगा, इसको कहने में तो अच्छे अच्छे अभिनेता के लिए 3 शब्दों का यह वाक्य चुनौती है कि कैसे कहेगा। आपकी तपस्या बढ़ रही है, ऐसा पूछेंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे विद्यार्थी से जैसे हम पूछते हैं, तो सीरियसली पूछते हैं, गंभीरता से पूछते हैं। तो आपकी तपस्या बढ़ तो रही है, ऐसा गंभीरता से तो नहीं पूछा है दुष्यंत ने। तो अपि तपो वर्धते, इसके साथ यदि पूछता है थोड़ी ठिठोली करते हुए, तो क्योंकि दुराव छिपाव करते हुए ही प्रवेश कर रहा है। अभी आगे चल के बताएगा कि मैं तो धर्माधिकारी हूँ राजा दुष्यंत का। तो सारा सब कुछ अभिनय कर रहा है, दुष्यंत स्वयं अभिनेता बन जाता है। अपने आप को अभिनय करते हुए भी देखता है, और भौरे के रूप में भी अपने आप को परिणत होकर के रस लेते हुए भी देखता है, चुहलबाजी का आनंद भी लेता है। महान धीरोदात्त नायक है, वैसे ये तो सत्य है, और पुरुवंश का महान क्षत्रिय है, इसमें भी क्या संदेह है। और वीर है, परम वीर है, वीर रस भी है, और धर्म पुरुषार्थ तो है ही है, जैसा राघव भट्ट आदि टीकाकार कहते हैं, धर्म संबलित काम है इसमें। यह सब ठीक है, लेकिन ये जो अपि तपो वर्धते ये वाक्य आ गया है, यह सहज कुशल प्रश्न नहीं है। और इसके आशय क्या है, इस पर हम ध्यान देते हैं तो क्या हाल हैं आपकी तपस्या के, इस आशय से जो पूछा गया है, तो बहुत कुछ कह दिया है 3 शब्दों के द्वारा दुष्यंत ने। बहुत ताना उपालंब भी एक तरह से कर दिया है, बहुत सारी बातें कह दी हैं। तो कुछ कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई का बहाना करते हुए और मोबाइल पे कुछ उल्टा सीधा देख रहा हो, उससे यदि कोई पूछता है कि कैसी चल रही है पढ़ाई, तो उसमें टांट ताना एक तरह से है, टांट है। तो दुष्यंत ने जो पूछा है उसमें एक सारा प्रसंग तो इसी तरह का है। सब कुछ देख रहा है कि क्या कर रही थी ये लोग, कि लता पादप मिथुन संयोग हो गया है, और तू ही सोचती होगी ऐसा, तू सोच रही है कि जैसे इस लता का इस पादप से संयोग हो जाए, ऐसा ही मुझे कोई मिल जाए, ऐसा। यह सब आपस में जो ठिठोली कर रही हैं, और 7 कण्वों ने तपस्या में लगा करके गए हैं, ऐसा ऊपर कह दिया गया है। तो ये जो क्या हाल है आपकी तपस्या के, या कैसी चल रही है तपस्या, है क्या तपस्या बढ़ रही है, ये जो अपि तपो वर्धते ये वाक्य कहा गया, इसमें बहुत सारी बातें दुष्यंत मजाक मजाक में कह देता है, जो कि शकुंतला तो कुछ समझ गई है, इसलिए बहुत लज्जित हो जाती, कुछ कह नहीं पाती है। दुष्यंत कुछ कहता है कि यही सब होती है कि आश्रम में तपस्या आप लोगों के, लताओं का पेड़ों से संयोग करवाना, उनमें स्त्री पुरुष की छवि देखना, मिथुन छवियां निहारना उनमें, यह सब कह देता है। कहा नहीं है यद्यपि, यही तो खूबसूरती है, छिपा कर के कह दिया, इसीलिए कैशिकी वृत्ति के सारे नर्म गर्भ, नर्म स्फुंज, नर्म स्फोट, यह सब है। तो यह जो कोई इससे असहमत हो सकता है, भद्रलोक में सज्जन लोगों के बीच में शाकुंतल जिस तरह से पढ़ा जाता है, उसमें तो शकुंतल शाकुंतल को ऐसी गंभीर महान कृति के रूप में पढ़ा जाता है।
शकुंतला तो निसर्ग कन्या हो गई, अत्यंत भोली भाली है, पाप को जानती भी नहीं है, ऐसा सब मान लेते हैं। हालांकि उतनी भोली है नहीं शकुंतला यहाँ भी, आगे चल करके तो फिर क्या क्या रूप उसके सामने आते ही हैं। तो यह जो दुष्यंत का कथन है, इसमें जो अंतर्निहित अर्थ विच्छित्तियां हैं, वो जो टोन है, टोनल वेरिएशंस होंगे, जिसको कि काक्वाध्याय में 17वें अध्याय में भरत मुनि ने विस्तार से बताया है कि कैसे स्वर के उतार चढ़ाव बलाघात से वाक्य, एक ही वाक्य के कितने कितने अर्थ हो जाएंगे। तो अपि तपो वर्धते, ऐसे कहा जाएगा, अपि तपो वर्धते, ऐसा कहा जाएगा। फिर चेहरे पर जो आंखें भौहें वो सब आएंगी। तो दुष्यंत भी तो अभिनय कर रहा है, पूरा अभिनेता बनता हुआ ही यहाँ उसने प्रवेश किया है। दुष्यंत का अभिनय जो करेगा स्टेज पर सचमुच में, वह यदि अभिनय नहीं कर पाएगा तो सारा जो नाटक है वो कोलेप्स हो जाएगा, वहीं बैठ जाएगा, उसका कोई आनंद नहीं। हालांकि शाकुंतल को प्रस्तुत करना बहुत बड़ी चुनौती है। शाकुंतल मामूली नाटक तो है नहीं। बड़े बड़े रंगकर्मी पूरी पूरी तरह से पकड़ नहीं पाते हैं, चाहे कितने ही बड़े रंगकर्मी हो। एक वाक्य है, यह मेरे हिसाब से बड़ी चुनौती है। ऐसे तो कई वाक्य में विज्ञान शाकुंतल के बता सकता हूँ कि अभिनेता समझ पाया है नहीं, कि क्या समझ पाया है या नहीं, कि क्या कहना चाह रहे हैं कालिदास वहाँ। क्योंकि हमारी पूरी टीका परंपरा के मूर्धन्य टीकाकार भी तो नहीं इस वाक्य की व्याख्या करते इस तरह की। राघव भट्ट कितने बड़े टीकाकार हैं, महान पंडित हैं, कितने कितने उदाहरण दे देते हैं कालिदास की एक एक वाक्य के टीका में। उन्होंने इस वाक्य को छोड़ ही दिया, उनको लगा कि क्या है इसमें, तपस्या के बारे में सवाल किया गया है। उन्होंने उन्होंने इस वाक्य पर टीका नहीं की है राघव भट्ट ने। शंकर मिश्र दूसरे बड़े टीकाकार हैं, महान नैयायिक हैं शंकर मिश्र, क्या कहना है। 15वीं शताब्दी के मिथिला के बड़े नैयायिक, धुरंधर दार्शनिक और बड़े कवि भी हैं। उनके तो सुभाषित बड़े प्रसिद्ध हैं और उनके मुक्तक संकलन हैं। टीका उनकी बहुत अच्छी है शाकुंतल की। पर वो जो टीका करते हैं वो इस वाक्य की टीका करते हैं। वो इस वाक्य की टीका में कहते हैं कि शकुंतला तपोधना है, इसलिए उससे पहला प्रश्न उसकी तपस्या के बारे में करना ही चाहिए। इसलिए दुष्यंत ने उसकी तपस्या के संबंध में प्रश्न किया है। अनसुईया जो उत्तर देती है, शकुंतला तो उत्तर नहीं दे पाती, इतनी लज्जित हो जाती है। जब पूछ लिया कि आपकी तपस्या कैसी चल रही है, तो शकुंतला कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि थोड़ा समझ गई है कि इन्होंने कुछ सुन लिया है, हमारी जो हंसी ठिठोली है। अब ये ताना मार रहे हैं कि यही तपस्या आपकी है क्या। तो कुछ नहीं बोल पाती है, नहीं तो कुछ तो बोल ही देती, ऐसा नहीं था। अनसुईया बात संभालती है कि आपके जैसे विशेष अतिथि आ गए तो अब तपस्या बढ़ेगी, अतिथि सत्कार का और हमको मिल जाएगा पुण्य, तो तपस्या में वृद्धि ही हमारे होगी। इदानीम अतिथि विशेष लाभ है न, ऐसा 2 शब्द वह बोल देती है। दुष्यंत ने 3 शब्द कहे, उसने 2 शब्दों में जवाब दे दिया, इदानीम अतिथि विशेष लाभ है ना, आपके जैसे विशिष्ट अतिथि के आने से तो बढ़ेगी तपस्या, ऐसा। तो शकुंतला जो कि कोई योग साधना पंचाग्नि व्रत या उपवास व्रत करके द्वारा तपस्या नहीं कर रही है, उसको तो कण्व ने आश्रम के पेड़ पौधों की देखभाल अतिथि सत्कार का काम सौंपा है, वही उसके लिए तपस्या है। और शंकर मिश्र कहते हैं कि अतिथि सत्कार करना भी तपस्या ही है शकुंतला के लिए। अब उसको ये तपस्या बढ़ाने का अवसर मिल गया है, और इसलिए अनसुईया का जो उत्तर है वह भी गंभीर रूप में ही अर्थ उसका लिया जाना चाहिए। और जो प्रश्न किया है दुष्यंत ने, उसका भी बहुत गंभीर रूप में ही आशय लिया जाना चाहिए। ऐसा जो महान दार्शनिक शंकर मिश्र हैं, उन्होंने आशय खोला यह। पर मुझे लगता है कि दुष्यंत तो ऐसा दार्शनिक सचमुच में तो नहीं है। वो थोड़ा सा हंसोड़ है, कुछ मजाकिया है। वो बार बार अपने आप से भी मजाक करता है। तब पूरे संवाद जो प्रथम अंक में उसके हैं, उनको एक बार यदि हम पढ़ जाते हैं, तो अपने आप से भी थोड़ा हंसी ठिठोली करता है। सखियों से तो आगे खूब हंसी ठिठोली करता ही है। खूब ताना जो प्रियंवदा मारती है शकुंतला को, उसका आनंद लेता है। आरंभ से ही जो संवाद पहले अंक में दुष्यंत के हैं, उनकी व्याख्या हम यदि करते हैं तो इस प्रकार से
दुष्यंत रसिक है, आनंद ले रहा है, और थोड़ा-सा मज़ाकिया है, कुछ खिलवाड़ भी करता है, ठिठोली करता है, अपने आप से भी ठिठोली कर रहा है। यह हम यहाँ पर देखते हैं। वे सारे संवादों के कुछ मैंने संकेत दिए हैं। और यह जो ठिठोली का भाव, चुहल का भाव, मसखरा होने का भाव पहले अंक से चला है दुष्यंत में, ये तीसरे अंक तक तो जाता है। राजा जो इतना बड़ा धीरोदात्त पात्र है, वह मसखरा बन जाता है। मसखरा ही यहाँ हो गया है। पूरे पहले, दूसरे, तीसरे अंकों में मसखरापन है दुष्यंत का। उसके एक-एक वाक्य में यह ठिठोली झलकती है। हालाँकि भीतर जो कैशिकी वृत्ति के चारों अंग हैं, वो नर्मस्फुंज है, नर्मस्फोट है। कहीं एकदम से उद्रेक होता है, कई भावनाओं का उतार-चढ़ाव आता है। ये सब दूसरे अंक में तो विशेष रूप से हम देखते हैं, दुष्यंत के संवादों में। तो कालिदास क्या करते हैं कि कई बार सब कुछ उलट देते हैं। जो महान धीरोदात्त नायक है, वह मसखरा हो जाता है, और जो विदूषक है, जो कि मसखरा है, वह एक कारुणिक पात्र हो जाता है, थोड़ा-सा ट्रेजिक फिगर बन जाता है। यह मेरी व्याख्या है, पूरी तरह से असहमति हो सकती है, पर चूंकि कालिदास हैं और उनमें व्याख्या के कई स्तर खुलते हैं, तो यह एक स्तर होता है। औरों को हंसाने के लिए विदूषक स्वयं रोने का अभिनय करता है, लेकिन भीतर एक मन उसका रोता भी है, सचमुच में ही रोता है, सचमुच में संजीदा भी हो जाता है। एक मन से वह हंसाता है और हंसता भी है। कालिदास के नायक विदूषक बन जाते हैं, कालिदास के विदूषक नायक बन जाते हैं। तीनों ही नाटकों में कालिदास ये करते हैं। वे सब कुछ उलट-पुलट सकते हैं। भरत मुनि के सारे नियमों को वे भरत मुनि की पूरी समझ के साथ में, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ उलट सकते हैं। कामसूत्र का गहरा अध्ययन उन्होंने किया, वात्स्यायन के सारे शास्त्र को समझते हुए भी वे वात्स्यायन से ही थोड़ी ठिठोली कर जाते हैं कि हम उलट देते हैं आपका शास्त्र, हम कुछ उल्टा करके बता देते हैं। यहाँ उन्होंने कुछ उलट-पुलट कर दी है, और यह व्याख्या हम शाकुंतल की अपि तपो वर्धते इस वाक्य की एक पाठ्य पुस्तकीय व्याख्या यदि करते हैं, तो क्या तपस्या बढ़ रही है, यह गुरुजी जो क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह का अनुवाद हो जाएगा। विद्यार्थी गंभीरता से ही इसको पढ़ें, और तपस्या के बारे में प्रश्न किया गया है गंभीरता के साथ। ऐसा शंकर मिश्र जो बड़े दार्शनिक है वो बताते हैं, उसको स्वीकार कर लें। एक आधुनिक व्याख्या हो सकती है कि क्या हाल है, ऐसा आधुनिक अनुवाद हो जाएगा। और एक उत्तर आधुनिक व्याख्या भी होगी, जिसमें सब कुछ उलट-पुलट जाता है, और तपस्या आपकी कैसी चल रही है, वाक्य जो है कई अर्थ विच्छित्तियों के साथ दुष्यंत और शकुंतला के संबंधों के जो ताने-बाने हैं, उनमें जो छवियाँ उलट-पुलट जाती हैं, उनको खोलता है। यहाँ तक ही आज का वक्तव्य रहने देते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।